अब हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अभी तक हमने सेंटर टेंडेंसी पढ़ा था। सेंटर टेंडेंसी के अंदर जिसको हम एवरेज कहते हैं, सेंटर टेंडेंसी, इसके अंदर हमने जिसको नाम में क्या एवरेज का, और एवरेज को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। जिसमें हमने क्या देखा, ये वो वैल्यू होती हैं जो ग्रुप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है कि ऑन एवरेज अगर एक 50 आदमियों का ग्रुप है तो उनके एवरेज, या 50 स्टूडेंट का ग्रुप है तो उनके एवरेज मार्क्स कितने आए, जो रिप्रेजेंट करेगा कि पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ओवरऑल इतनी वैल्यू के आसपास है, उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब अर्थमेटिक मीन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि भाई ये कितना एक्यूरेट है, हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बेसिकली ये बताता है कि जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली है वो आपके डेटा को कितना रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जितने भी आपके डेटा गिवन है उन डेटा के कितने नियर बाय ये एवरेज है, मतलब उसको कितना सही रिप्रेजेंट कर रहा है या उससे कितने स्कैटर्ड है, वही डिस्पर्शन कहलाता है आपका। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम इस डेटा की बात करें, भाई यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट गिवन है वीकली टेस्ट में एक्स, वाई और जेड के। भाई फर्स्ट टेस्ट में एक्स के 40 हैं, वाई के 45 हैं, जेड के 3 है। सेकंड टेस्ट सो ऑन, इस तरह से एवरेज वो दे रखे हैं मार्क्स स्टूडेंट्स के। अब अगर हम एक्स की बात करें तो इसमें इसके 40 मार्क्स आए हैं, 200 इसका एवरेज अगर निकालें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। वाई की बात करें तो इसके भी टोटल 200 है, इसको 5 से डिवाइड करें 40 आएगा। जेड की बात करें इसके भी 200 है, 5 से, क्योंकि 5 पेपर एग्जाम हुए, टेस्ट हुए हैं, तो डिवाइड के 40 आएगा। तो इनका एवरेज मार्क्स हो गया, मीन हो गया। अब देखो बेटा डेटा की बात करें तो एक्स के हर मार्क्स में, हर टेस्ट में 40 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो मीन है वो एक्यूरेट वही है जो कि उसके मार्क्स हैं। लेकिन वाई की बात करें तो वाई के एक ही बार 40 आ रखे हैं, बाकी कभी 40 नहीं आए, उसके आसपास आ रखे हैं, तो एवरेज मार्क्स 40, मतलब एवरेज मार्क्स के नियर बाय आ रखे हैं उसके। और हम जेड की बात करें तो जेड के तो किसी भी उसमें 40 नंबर नहीं आ रखे, जबकि एवरेज 40 है। तो ये दिखाता है कि जो हमने मीन निकाला है वो हमारे एक्चुअल डाटा से कितना स्कैटर्ड है, कितना बिखरा हुआ है, उसके लिए हम डिस्पर्शन को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो क्या लिखा है, डिस्पर्शन की डेफिनेशन जो दे रखी है हमें, डिस्पर्सन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके एवरेज से कितना एक्सटेंडेड है वो वैल्यूज़, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। मतलब डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि एवरेज से जो डेटा गिवन है वो कितने स्कैटर्ड हैं, कितनी दूर तक है, कितने। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें, डिस्पर्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके मेजरमेंट को। एक है मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। अगर हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की बात करें तो इसको फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया है, रेंज, मीन डेविएशन, लॉरेंज कर्व, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम इसकी बात करें तो अभी हमारे कोर्स में केवल स्टैंडर्ड डेविएशन ही है इस साल। और डिस्पर्शन मेजरमेंट और रिलेटिव डिस्पर्शन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें केवल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे कोर्स में फ़िलहाल है। तो अल्टीमेटली फ़िलहाल हम केवल इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसे हम सीवी भी कहते हैं, सीवी, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम स्टडी करेंगे।